अगर कोई आपसे कहे कि जो आप 1 एकड़ में गेहूं की पैदावार चाहते हो उससे ज़्यादा भी ये वैरायटी पैदावार दे देगी तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो रहा है क्योंकि एक ऐसी वैरायटी है जो किसान भाइयों की उम्मीद से भी ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों को दे रही है। अगर आप भी चाहते हो इस वैरायटी की बुआई करना, इस वैरायटी के बारे में जानना, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लेना। सबसे पहले किसान क्षमा चाहते हैं क्योंकि आपको जिस टाइम पर वैरायटी की जानकारी चाहिए थी 15 दिन के ऊपर हो गए हैं, आप तक जानकारी नहीं पहुंचा पाए। इसके पीछे थोड़ा समय का अभाव था क्योंकि कुछ खेत में इतने ज़्यादा काम थे, समय नहीं मिल पा रहा था। उसके पहले मैं बीमार हो चुका था, तो इसलिए दोस्तों थोड़ा लेट वीडियो आ रही है। लेकिन आपको उन टॉप वीडियो में किस्मों की जानकारी मिलेगी जो अच्छी पैदावार किसान भाइयों को देती हैं, जिसमें यही किस्म है जो किसान भाइयों की उम्मीद से ज़्यादा पैदावार दे रही, यानी किसान भाइयों की उम्मीद पर पूरी खरी उतरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि एक किसान को भाई चाहिए क्या कि अच्छी पैदावार मिल जाए, रोग बीमारियां कम लगें, फसल गिरे ना और ज़्यादा पैदावार मिले, लागत आदि कम आए, जो कि उन सब मामले में ये वैरायटी सिद्ध साबित हो रही है। अब इस वैरायटी के बारे में यदि हम कहें तो नई वैरायटी है। नई वैरायटियाँ आपने देखा है कि पिछले दशक से काफ़ी ज़्यादा निकाली गई हैं, लेकिन कुछ ही वैरायटियाँ ऐसी हैं जो किसान भाई बुआई कर रहे हैं, पसंद आ रही हैं, बाकी वैरायटियाँ फेल हो रही हैं। उन पसंद वाली वैरायटियों में से काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही इस वैरायटी को, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई किस्म नहीं आई थी। क्योंकि जो पैदावार अच्छी देने में क्षमता रखती थी वो या तो गिर जाती थी या तो रोग बीमारियां लगती थी, यानी कहीं ना कहीं उसमें समस्या देखने को मिलती थी। हाइट ज़्यादा होती थी, लास्ट में फसल गिर जाती थी, तो फसल गिर जाने पर नुकसान हो जाता था। तो हम अच्छी पैदावार लेने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन लास्ट में गिर जाने पर हमारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता था। लेकिन ये वैरायटी किसान भाइयों ऐसी है जो गिरती भी नहीं है, रोग बीमारियां भी नहीं लगती हैं, और जो उम्मीद थी किसान भाइयों को एक अच्छी पैदावार की, वो कहीं ना कहीं सिद्ध साबित कर रही है। अब इसकी जानकारी दोस्तों अगर हम एक तरफ से बताएं तो देखिए किसान भाइयों, इस वैरायटी को अभी 2 साल पहले ही किसान भाइयों के लिए दी गई है, यानी लॉन्च किया गया था। WH1270 वैरायटी आने के समय इतना ज़्यादा किसान भाइयों को भरोसा नहीं था, क्योंकि बहुत सी किस्में ऐसी आई थी जो किसान भाइयों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई थी। लेकिन जब किसान भाइयों ने इनको बुआई किया, क्योंकि इसको बुआई करने के, किसी फसल को जब हम अपने खेत में बुआई करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो हमारे भरोसे के लायक होते हैं या नहीं होते हैं, तब साबित होता है हम किस्म की बुआई करें या ना करें। उसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक अपने खेतों में न बुआई करें। अब इस किस्म के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था कि जो 3226 वैरायटी है उसकी अपेक्षा 4 से 6 कुंतल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा पैदावार देगी, यानी 2 कुंतल के आसपास लगभग 1 एकड़ में पैदावार आपको ज़्यादा मिलेगी। इस पर विश्वास किसान भाई नहीं किया, लेकिन बुआई किया। नई किस्म थी, पता था कि रोग बीमारियाँ शुरुआत में तो नहीं आएंगे और पैदावार भी शायद ठीक ठाक मिल जाए। औसतन पैदावार जो एकड़ के हिसाब से बताई गई वो 30.3 कुंतल और जो अधिकतम पैदावार 36.6 कुंतल बताई गई। तो सामान्य रूप से अच्छी पैदावार के संकेत हैं, लेकिन हम किसान भाइयों के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिट्टी के आधार पर उत्पादन कम ज़्यादा हो जाता है। ये वैरायटी जो लॉन्च की गई वो NWPZ क्षेत्र के लिए लॉन्च की गई, यानी यहाँ की वैरायटियाँ थोड़ा लंबी होती हैं, थोड़ा अगेती बुआई के, तो उन सभी चीज़ों को इसमें भी शामिल किया गया कि इसको 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हो, 156 दिन में पककर तैयार होती है। भाई NW क्षेत्र के लिए जो है किसान भाई बुआई करते हैं, दूसरी भी किस्में बुआई करते हैं, और उम्मीद क्या रहती है कि 25 से 28 कुंतल तक एकड़ में पैदावार मिलेगी। इससे ज़्यादा किसान भाइयों की उम्मीद नहीं जाती है। 1-2 किस्में हैं जो 28 कुंतल 30 कुंतल तक जाती हैं, अंदर ही रह जाती हैं। उस पर किसान भाइयों की काफ़ी मेहनत, काफ़ी कुछ जुड़ा रहता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है। उस चीज़ को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो लंबे टाइम तक की पैदावार देती, लंबे टाइम तक होती हैं तैयार, तो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे लास्ट में फसल गिर जाती है, तो वो पैदावार जो होती है वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरती है, कम हो जाती है। गिरने पर फसल बर्बाद हो जाती है, किसान भाइयों का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन इस वैरायटी को लगाने के बाद किसान भाइयों को रिजल्ट कुछ अलग ही दिखाई पड़े।
अब रिजल्ट कैसे दिखाई पड़े, देखिए किसान भाइयों, जब इस वैरायटी को किसान भाइयों ने लगाया तो हुआ क्या, ना तो इसमें पीला रतुआ लगा, ना तो भूरा रतुआ लगा, और एक दो इलाकों में हो सकता है थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़े, लेकिन ये इसके रोग प्रतिरोधी किस्में है, इसलिए इस तरह की रोग बीमारियां इसमें नहीं आई। जो कि नई किस्में हैं उसमें नहीं आती हैं आमतौर पर, तो इसमें भी नहीं आई। दूसरी चीज़ क्या है, 100 सेंटीमीटर तक का पौधे की हाइट रहती है। सब 100 सेंटीमीटर सामान्य ऊंचाई रहती है। बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो 100 सेंटीमीटर की होने के बावजूद भी गिर जाती हैं, क्योंकि पौधा मुलायम होता है। इसके साथ नहीं हुआ, ये 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई की है, तना मजबूत रहा, काफ़ी तना मजबूत रहा, बाली अच्छी ठीक ठाक आती है, जिससे पैदावार अच्छी मिलती है। और पैदावार के मामले में देखा जाए तो पैदावार इसकी जो किसान भाइयों ने ली अपनी खेतों में, वो दोस्तों लाजवाब किस पैदावार थी, क्योंकि 1 एकड़ में 32 कुंतल से लगा करके 36 कुंतल तक किसान भाइयों को पैदावार इस वैरायटी से मिली। तो देखिए 2-3 फायदे हो गए। एक तो रोग बीमारियां नहीं लगी, उसका खर्चा नहीं करना पड़ा, पौधे की हाइट कंट्रोल थी, तो अलग से लियोसिन वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि बहुत से किसान भाई यूरिया भर भर के डालते हैं, तो उनको लियोसिन आदि डालना पड़े, क्योंकि अगर आप यूरिया भर भर के डालते हो, हद से ज़्यादा डालते हो, पौधा हाइट में बढ़ जाएगा, पतला रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा, तो उस स्थिति में गिर जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सब चीज़ें औसतन करते हो, तो उस मामले में जिन किसान भाइयों ने पैदावार ली, काफ़ी अच्छी पैदावार ली, तो अब जाकर के किसान भाइयों का ट्रस्ट बढ़ा कि भाई ये किस्म ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा हमें पैदावार दे सकती है। जैसे यदि हम पूसा तेजस की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा बुआई की जाती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी किस्मों से अच्छी पैदावार दे देती हैं। तो ठीक ऐसे ही इस वैरायटी के बारे में बताया गया जो किसान भाइयों ने पैदावार ली। आमतौर पर जो औसतन पैदावार होती है उतने तक किसान भाई नहीं पहुंच पाते हैं। अब यदि हम बात करें इसको, अगर आप इस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में बुआई करते हो तो भाई पैदावार घट सकती है या बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र का टेम्परेचर, जलवायु, सब चीज़ें, परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, इसलिए अलग अलग रहता है। जैसे हमारे क्षेत्र में यदि यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्या रहता है कि जिस इलाके से हम आते हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दोनों का मिला जुला औसतन यहाँ पर औसत तापमान रहता है, सब चीज़ें रहती हैं। तो हमारे वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पैदावार मिल जाती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम पैदावार मिलती है। औसतन सिंचाई जो है 2 या 3 ही करनी पड़ती है, नमी ज़्यादा टाइम तक रहती है, ज़्यादा सिंचाई करनी ही नहीं पड़ती है। और अगर हम पंजाब और मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसे इलाकों में बात की जाए तो 4 से 6 सिंचाइयाँ तक किसान भाइयों को करनी पड़ती हैं, मिट्टी और क्षेत्र के अनुसार अलग हो जाता है। पैदावार की बात की जाए तो हमारे वहाँ क्या है, जो NW क्षेत्र है उससे कम पैदावार प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 कुंतल पैदावार घट जाती है। कुछ वैरायटियों में 2-2.5 कुंतल पैदावार घटती है। तो हमारे इलाके में पैदावार 22 से 25 कुंतल के बीच में रहती है। अब अगर इस वैरायटी की बुआई करें तो हमें लगता है कि 2-3 कुंतल पैदावार ज़्यादा मिल जाएगी, यानी 27-28 कुंतल के आसपास मिल जाएगी। तो इस उम्मीद के साथ अगर ये इसका सीड समय मिल पाता है तो हम बुआई करके देखेंगे। अगर आपने इस वैरायटी की बुआई की है तो आप अपनी राय बता सकते हो, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कुछ किसान भाइयों से जानकारी हमें मिली थी, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब इसमें कितना क्या चीज़ें सच्चाई है, क्या चीज़ें किसान भाइयों की तरफ से कही गई हैं, आप अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हो। बाकी दोस्तों आगे की जानकारी, नई नई वैरायटियों की जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप वीडियो देख करके चले जाओगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।